बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। प्यार, मोहब्बत, इश्क। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये हमारी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत से मसले मसाइल हैं। किसी के घर वाले राज़ी नहीं, या माँ बाप राज़ी नहीं, या बहन भाई राज़ी नहीं, और दूसरे रिश्तेदार अजीज़ आड़े आ रहे हैं, और जी मामा राज़ी नहीं, चाचा राज़ी नहीं, और शादी भी करनी है। अब बात ये होती है कि आपकी वहाँ शादी होनी है या नहीं। जैसे कि लोग आते हैं, सितारे मिलवाते हैं कि जी आप सितारा मिलाएं कि ये आया कि ये सही है या नहीं सही। तो जब सितारा मिलाते हैं तो हम बताते हैं इसको क्या सही है और क्या सही नहीं है। खाली सितारा मिलाने से बात नहीं बनती, और बहुत से रीज़न होते हैं जो हम सारों को देखते हैं और फिर कहीं जाके हम उसको हाँ या ना का जवाब देते हैं। तो आप अपनी आँखों से मुशाहदा करें कि आपकी ये शादी होगी या नहीं होगी। आप जिसको भी चाहते हैं, जिससे भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप पहले ये देख लें कि इसमें अल्लाह राज़ी है या नहीं। ऐसा ना हो कि ये शादी का भूत, ये मोहब्बत का भूत जब उतरे तो आप फिर किसी जोगे ना रहें, ना घर के और ना बाहर के, और रुसवाई आपको चिमट जाए हमेशा के लिए, और फिर सारी ज़िंदगी बैठ के रो। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दुनिया कायम अभी तक है। अगर मोहब्बत का लफ्ज़, मोहब्बत ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो पीछे क्या रहेगा? सिर्फ नफ़रत, नफ़रत, नफ़रत। और नफ़रत से ही ये दुनिया तबाह हो जाएगी। एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। बहन भाई आजकल के दुश्मन हैं, आजकल औलाद माँ बाप की दुश्मन है, माँ बाप औलाद से परेशान है, औलाद माँ बाप से परेशान है, रिश्तेदार अजीज़ परेशान है, यार दोस्त एक दूसरे से। अब नफ्सा नफ्सी का दौर है, लिहाजा हर चीज़ को समझा करें। खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते दीन को समझें, दीन को समझें कि दीन हमारा क्या कहता है, दीन अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके रसूल का हुक्म क्या है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तब जाके कहीं आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। शादी कोई मजाक थोड़ी है, ये गुड्डी का खेल थोड़ी है कि आपको मोहब्बत ही शादी कर ली और 3 माह बाद फिर तलाक होकर घर बैठ गए। ऐसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत थी? तो पहले अल्लाह से पूछ लें। चलें, आज हम आपको वो मुशाहदा करवाते हैं कि शायद आपको किसी ने ना कराया हो, अपनी आँखों से खुद करेंगे। आप एक मिट्टी का प्याला लें, मिट्टी का प्याला ले लें, उसको पानी से भर लें, उसमें 2 अखरोट डाल दें। 2 अखरोट डाल के आप किसी भी फारी टाइम पे अकेले तन्हाई में आपने पढ़ना है, या वदूदो या वदूदो या वदूदो 313 बार। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, लाजमी पढ़ें। अब आपकी नज़र उस कटोरे पे लगी रहे, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका तसव्वुर करके उस कटोरे पे जमा के रखें। 313 बार पढ़ें। अगर वो जब हिलें आपस में, एक दूसरे से मतलब हिलना शुरू कर दें, तो उसी वक्त आप दुआ मांगें। तो फिर उसका मतलब है कि आपकी इस शादी से, आपकी इस मोहब्बत से अल्लाह राज़ी है, और फिर इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी आपको इस शादी से नहीं रोक सकती। ये अमल आप 7 दिन कर लें, 14 दिन कर लें, इससे ज़्यादा नहीं इजाज़त मिल सकती, क्योंकि 7 दिन या 14 दिन इंशाअल्लाह, इन 7 दिनों में या 14 दिनों में आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे। अगर नहीं हिलते, 14 दिन में भी नहीं हिलते,
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی نہیں، یہ شادی آپ کی نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اس کاپی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی، ایک نئی شروعات، ایک زندگی کریں، نیا آغاز کریں، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ یاد رہیں یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اور میں اس مشاہدے کو کر کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے تو اس میں بہت محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا کے لیے اللہ پر پورا یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو آپ کے سارے کام بناتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کریں اور کمنٹس میں اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور آپ ہو جائیں دعاؤں میں شامل۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔